नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी की। दिल्ली की हवा सुधारने और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली एनसीआर में हालांकि सोमवार से ही प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को विधानसभा में दिल्ली की हवा में सुधार लाने के लिए कई घोषणाएं की। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सन 2026 तक 48,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट होंगे, जिनमें 18,000 सरकारी और 30,000 सेमी प्राइवेट होंगे। साथ ही दिल्ली सरकार अन्य राज्यों के वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र देने के लिए नीति लाने के लिए तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी घोषणाएं दिल्ली विधानसभा में की हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसका खुलासा भी हो गया है। मंगलवार को विधानसभा में इससे पहले सीएजी की एक रिपोर्ट पेश की गई थी और इस रिपोर्ट में काफी चीजें निकल कर आई हैं और ऐसे डाटा निकल कर आए जिस रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह से प्रदूषण सिस्टम को जो पर्यावरण सिस्टम है, परिवहन सिस्टम है, वो एक बड़ा कारण माना गया। दिल्ली में जिस तरह से गाड़ियों का अनियंत्रित इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर कोई चेक नहीं रखा जा रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,08,000 से अधिक वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि ये अस्वीकार्य सीमा से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जैसे उत्सर्जित कर रहे थे। सीएजी की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई मामलों में एक ही समय में कई वाहनों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। कभी कभी 1-2 के 1 मिनट के भीतर ही प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जो कि बड़ी संख्या में सड़कों पर चलने वाली कार भी शामिल हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण का कोई आकलन नहीं किया जाता, जिससे स्रोत विशिष्ट रणनीतियां जो हैं बनाने में सरकार को या प्रशासन को मुश्किलें आती हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 24 निगरानी स्टेशनों में से 10 में बेंजीन स्तर तय सीमा से अधिक था, लेकिन पेट्रोल पंप से होने वाले उत्सर्जन की प्रभावों की कोई निगरानी नहीं हुई है। यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में जिस तरह के आंकड़े और जिस तरह के पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पर काम करने के लिए सरकार अब तैयार है। मंगलवार को सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई और बुधवार को ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके अपने जवाबों के साथ, घोषणाओं के साथ बता रही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप लगा रही है कि किस तरह से देरी की जा रही है मौजूदा सरकार के द्वारा। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए। आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।